हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में वर्ब एडवांस डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा वर्ब बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेना, तभी आपको वर्ब एडवांस अच्छे से समझ आएगी। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस कितने जो एडवांस वर्ब होती हैं वो हमारे कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? 4। फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो फाइनाइट वर्ब्स होती है इनको हम हिंदी में बोलते हैं विकारी क्रियाएं। क्या बोलते हैं? विकारी क्रियाएं। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अविकारी क्रियाएं। क्या बोलते हैं? अविकारी क्रियाएं। विकारी का मतलब होता है विकार, परिवर्तन, चेंज। ऐसी वर्ब्स जिनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो हमारी कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब्स। जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वही हमारी क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? अविकारी, जिनमें चेंज नहीं होता, जो सेम रहती है, जिनके ऊपर सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या फिर सब्जेक्ट की संख्या क्या है, हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनको हम कौन सी वर्ब्स बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। नॉन फाइनाइट कौन सी होती है? नॉन मीन्स नहीं, अ मीन्स नहीं, यानी जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, उनको हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, इसलिए ये क्या होती है? सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में होती है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ये सब्जेक्ट से दूर होती है। ये जो रूल्स होते हैं हमारे ग्रामर के, उनसे लिमिटेड होती है, बाउंडेड होती है। ये हमारे रूल्स से अनलिमिटेड होती है, ये रूल्स को फॉलो नहीं करती, ये अनबाउंडेड होती हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह स्टडी करना चाहता है। यहाँ पे हमने फोकस किसके ऊपर करना है? वॉन्ट्स, और इधर वॉन्ट और वॉन्ट्स, आई और ही। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, और यहाँ पे क्या है? ही। आई के साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, ये मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। और जो हमारा ही होता है, ही के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा या तो एस मिलेगा आपको या फिर ई एस मिलेगा। आई के साथ वोंट आ गया, ही के साथ वोंट्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों हमारी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे भी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। क्योंकि जो वोंट है ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, रूल्स से ये लिमिटेड है। और ये देखो यहाँ पर आई के साथ लग के आई है, और यहाँ पे जो स्टडी है, स्टडी सब्जेक्ट से दूर है, यहाँ पर भी क्या है? स्टडी, और इधर भी क्या है? स्टडी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे हमने सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ किया या प्लूरल यूज़ किया, चाहे हम आई यूज़ करें, ही यूज़ करें, शी यूज़ करें, इट यूज़ करें, कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करें, स्टडी हमारा अफेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक वॉचिंग कार्टून्स, मुझे कार्टून देखना पसंद है। शी लाइक्स वॉचिंग कार्टून्स, उसे भी कार्टून्स देखना पसंद है। यहाँ पे देखो आई के साथ हमने कौन सी वर्ब यूज किया? लाइक, और शी के साथ कौन सी यूज किया? लाइक्स। तो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। यहाँ शी के साथ कौन सी वर्ब आई है? सिंगुलर, इसके साथ हमने क्या लगाया? एस लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक, वो बुक पढ़ रहा है और वे बुक पढ़ रहे हैं।
ही के साथ हमने यहाँ इज यूज़ किया, दे के साथ हमने क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी, ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब ही। तो ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज, और दे के साथ क्या यूज़ करते हैं, आर। तो ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में है, और सब्जेक्ट के साथ ये लिमिटेड है, बाउंडेड है, इसलिए कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो सब्जेक्ट से दूर होती है, रूल्स से अनबाउंडेड होती है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। ये 3 टाइप की होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वो फर्दर 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। बेयर इन, जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का मतलब ही क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मतलब होता है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर का मतलब होता है रहित। बेयर क्या होता है हमारा, रहित। इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी खाली। तो जो खाली वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म है कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, वो हमारा क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू और फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, टू इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव हमारा कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो 2 इन्फिनेटिव होता है वो होता है विद टू, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई लाइक एप्पल्स, आई वुड लाइक टू ईट एप्पल्स। आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद है और मुझे एप्पल खाना पसंद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है लाइक, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर भी कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको तो हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। ये हमारा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। और ये भी हमारा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर मीन्स खाली यानी रहित, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, वो इतना थका हुआ है कि वो काम नहीं कर सकता। यहाँ पे जो टू और टू, इनका क्या होता है, एक पेयर होता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, एस्टेट में भी पूछा जाता है, और अब की बार टीजीटी इंग्लिश में भी पूछा गया था। टू और टू का क्या होता है, पेयर होता है। तो यहाँ पे देखो टू वर्क, 2 प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही लाफ्स एट यू, वह आप पर हंसता है। ही लाफ्स एट यू, यहाँ पे लाफ्स के आगे टू नहीं है, यानी ये कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। टू वर्क यानी टू इन्फिनेटिव, और लाफ्स यानी बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू गो देयर अलोन इज डेंजर्स, आई लव माई इंडिया। यहाँ पे देखो टू गो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा इन्फिनेटिव हो गया, टू इन्फिनेटिव। और यहाँ पे लव कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सी तो ये कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में कुछ नहीं था, बस आपको याद रखना है बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बेयर होता है विदाउट टू, और टू इन्फिनेटिव होता है विद टू, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं एग्जाम में। तो जो पार्टिसिपल होता है वो हमारा किससे बनता है, वर्ब से बनता है। किससे बनता है, वर्ब से बनता है। लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं करता, वर्ब की तरह काम नहीं करता। होता वर्ब ही है, लेकिन काम किसकी तरह करता है, या तो नाउन की तरह काम करेगा या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। या तो वो नाउन की तरह काम करेगा या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे पास 3 टाइप के पार्टिसिपल होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे फ्यूचर नहीं होगा, ये बात याद रखना है, क्योंकि हम सीक्वेंस में क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। थर्ड वाला कौन सा है, परफेक्ट
पार्टिसिपल। थर्ड वाला कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट वाले की क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लग जाता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम क्या सोचते हैं, पास्ट आ गया तो पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन नहीं, पास्ट पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड वाला कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों को मैंने साथ में लिखा है क्योंकि दोनों क्या होते हैं? हमारे दिखने में सेम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनते हैं। दोनों की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सेम होती है। ये भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोनों सेम होते हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए जीरंड जो हमारा होता है वो एक नाउन होता है, एक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? क्रियावाचक। मैंने अभी बताया था जो पार्टिसिपल होता है वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। और ये भी क्या होता है? एक वर्तमान कालिक विशेषण। ये किसकी तरह काम करता है? या तो नाउन की तरह काम करेगा या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। देखिए जो जीरंड होता है वो हमारा किसकी तरह काम करता है? नाउन, संज्ञा की तरह काम करता है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसकी तरह काम करता है? विशेषण यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आपको सबको पता होगा कि नाउन क्या होता है? नाउन किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, एनिमल का नेम, बुक का नेम, ये सारे क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं। और एडजेक्टिव कौन होता है? जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखिए ये भी क्या होता है? जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारा किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। और ये हमारा किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। दोनों सेम ही है, बस थोड़ा नाम चेंज किया है। एग्जाम में कई बार एडजेक्टिव ना देकर वर्बल एडजेक्टिव या फिर नाउन ना देकर वर्बल नाउन दे दिया जाता है। इसमें जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नाउन। और सबसे खास पहचान है जीरंड को पहचानने की, एक्शन हमारा मूविंग नहीं होगा। यानी हम बात करते हैं उस काम की लेकिन वो काम उस टाइम पे नहीं होता, वो किसी दूसरे टाइम पे हो रहा होता है। और इसमें हमारा क्या होता है? जो एक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है। जब हम उस सेंटेंस को रीड करते हैं हमें पता चलता है कि वो काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब क्या है? जो हमारा वर्क है वो कंटिन्यू है। तो एक्शन हमारा इसमें क्या होगा? मूविंग होगा और इसमें एक्शन हमारा मूविंग नहीं होगा। ये बात आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपका जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर एक भी डाउट नहीं बचेगा। जब हम सेंटेंस की हिंदी करेंगे तो उसमें या तो ना की साउंड आएगी या ने की या फिर नी की। और इधर किसकी साउंड आएगी? ता, ते, ती। दोनों में से किसी एक की भी साउंड आ सकती है। एक और जो खास बात आपको याद रखनी है, जीरंड जो हमारा होता है, अगर हमारा सेंटेंस इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ कोई फ़ायदा नहीं है, बीजी या वर्थ, इन तीनों वर्ड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको दे रखी है, किस किस के साथ? इट इज़ नो यूज़, बीजी, वर्थ, या फिर प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये पहले जैसे टू, वर्किंग, एट, लर्निंग। अगर आपको प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बीजी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इन चारों में से कुछ भी दे रखा है तो वो 100% क्या होगा? हमारा जीरंड होगा। लास्ट में अगर ना, ने, नी की साउंड आ रही है तो वो क्या है? जीरंड। एक्शन हमारा उस टाइम पे नहीं हो रहा, सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं, तब भी हमारा क्या होगा? जीरंड। और एक नाउन होता है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। एक और जो मेरा खुद का अपना रूल है जहाँ जो 99% हमारा अप्लाई होता है हर सेंटेंस में, जो मोस्टली जो जीरंड होते हैं, जीरंड एक क्या होता है? नाउन। ये बात हमने अभी सीख ली है।
नाउन के बाद हमेशा क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो वो हमारा जीरेंड है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है और उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो वो क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। एक्शन हमारा उस टाइम पे हो रहा होता है और लास्ट में क्या होता है, ता, ते, ती। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरेंड, जीरेंड के एग्जाम्पल्स देखिए। बाइकिंग इज़ माई न्यूएस्ट हॉबी, बाइकिंग इज़ माई न्यूएस्ट हॉबी। बाइक चलाना मेरी सबसे नई आदत है। यानी उसकी जो नई नई हॉबी उसने अडोप्ट किया वो कौन सी है, बाइकिंग है, वॉकिंग है, एक्सरसाइज करना है, कुछ भी, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ बात कर रहा है कि जो बाइकिंग है, जो वो बाइकिंग कर रहा है वो सिर्फ उसकी नई हॉबी है, वो इस टाइम बाइकिंग नहीं कर रहा। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हमारा यही था कि जो एक्शन है वो हमारा मूविंग नहीं होता, हम सिर्फ उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ना ने की साइन, ना ने या नी की साउंड आती है। बाइकिंग, बाइक चलाना, बाइक चलाना। और इसके बाद मैंने बताया था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है उसके बाद में अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो वो हमारा क्या होगा, जीरेंड। आई लाइक रीडिंग नोवेल, वो कह रहा है मुझे नोवेल पढ़ना पसंद है, लेकिन वो यहाँ पर नोवेल पढ़ नहीं रहा, उसको सिर्फ पढ़ना पसंद है, वो बता रहा है आई लाइक रीडिंग नोवेल। यहाँ पे जो रीडिंग है, रीडिंग हमारा क्या है, जीरेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रीडिंग क्या होता है, पढ़ना, तो ना, ने, नी, एक साउंड आ रही है इनमें से। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग होता है दौड़ना, किसकी साउंड आ रही है, दौड़ना, ना की साउंड आ रही है। इसके पीछे क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज। तो ये बता रहा है कि जो दौड़ना है, ये कहावत है कि दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर हम, वो दौड़ नहीं रहा है कोई भी, वो सिर्फ एक बताई गई बात है। हिज फेवरेट एक्टिविटी इज डांसिंग, उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है, डांस करना। डांसिंग क्या होता है, डांस करना। तो इसमें भी किसकी साउंड आ रही है, ना, ने, नी में से किसी एक की। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इसके पीछे क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डांसिंग भी हमारा क्या है, जीरेंड। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, जो स्मोकिंग है वो यहाँ पर बैन है। देखिए स्मोकिंग, धूम्रपान, धूम्रपान करना यहाँ पर बैन है। तो स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग कोई भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बात हो रही है कि स्मोकिंग करना बैन है, स्मोकिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर सिर्फ उसकी बात हो रही है, एक्शन हमारा नहीं चल रहा है, स्मोकिंग नहीं की जा रही है। इट इज़ नो यूज़, मैंने अभी बताया था 3 वर्ड हैं, लिख लो इनको। इट इज़ नो यूज़, बिजी और वर्थ। अगर इन तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर्ग्यूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो 101% क्या होगा, हमारा जीरेंड होगा। क्या होगा, जीरेंड होगा। इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। आर्ग्यूइंग टू हर, उससे आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम गुड एट लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम गुड एट लर्निंग। एट क्या होता है हमारा, प्रपोजिशन। एट क्या होता है हमारा, प्रपोजिशन। और लर्निंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो प्रपोजिशन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी हमारा क्या होता है, जीरेंड होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज कुकिंग डिनर इन द किचन, वह खाना पका रही है रसोई घर में, किचन में। कुकिंग यानी कि वो इस टाइम भी क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, खाना पका रही है। एक्शन क्या है हमारा, मूविंग है। और देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट
पार्टिसिपल। एक्शन हमारा क्या है, कुकिंग अभी भी चल रहा है, वो किचन में खाना बना रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द कैट इज स्लीपिंग इन द कॉर्नर, जो कैट है वो कहाँ सो रही है, कोने में, वो इस टाइम भी सो रही है। यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे कि कैट को कोने में सोना पसंद है। आई लाइक रीडिंग नॉवल, जैसे हमने बोला था उसको नॉवल पढ़ना पसंद है। बाइकिंग उसकी नई हॉबी है। रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे थे और यहाँ पर वो काम चल रहा है, एक्शन हमारा, काम हमारा हो रहा है। कैट अभी भी कोने में सो रही है, तो जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग भी हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द नॉइस, नॉइस सुनते ही, हियरिंग द नॉइस, नॉइस सुनते ही, वी रश्ड आउट ऑफ द हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल से बाहर भागे। हियरिंग, हियरिंग होता है हमारा सुनते ही, शोर को सुनते ही, नॉइस को सुनते ही, तो किसकी साउंड आ रही है, ता, ते, ती। अगर इन तीनों में से किसी की साउंड आती है तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखिए इसके बाद हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहाँ पर क्या बता रखा है, नॉइस सुनते ही वो बाहर की तरफ भागे। हिंदी करके देख लो, या तो वो हमारा क्या होगा, एक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, या फिर ताते ती की साउंड आएगी और वो किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आई लाइक टू सी अ डांसिंग मंकी, मुझे एक नाचता हुआ मंकी देखना पसंद है। डांसिंग, डांसिंग यहाँ पे हिंदी करके देखो, नाचता हुआ मंकी, नाचता हुआ, तो यहाँ पे किसकी साउंड आई, ता की साउंड आई। और मंकी हमारा क्या है, नाउन, मंकी हमारा क्या है, नाउन। तो नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, डांसिंग, नाचता हुआ मंकी, तो डांसिंग भी हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द स्माइलिंग गर्ल इज माई सिस्टर, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्माइलिंग गर्ल, हंसती हुई लड़की मेरी बहन है। स्माइलिंग गर्ल यानी वो उस मौके पे प्रेजेंट है और वो स्माइल कर रही है, हंस रही है। हंसती हुई लड़की, स्माइलिंग का मतलब हुआ स्माइलिंग गर्ल यानी हंसती हुई लड़की, हंसती हुई लड़की। हंसती किसकी साउंड आ रही है, ती की साउंड आ रही है, और एक्शन भी हमारा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, नाउन, और ये क्या है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाउन, और उसके बाद हमारा क्या लगा है, इज लगा है। हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ आया है, बाद में। नेक्स्ट है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की क्या पहचान होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं होती। गलती से हम पास्ट देख के क्या लगा देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जबकि होती क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह काम कर रहा था, एडजेक्टिव की तरह, ये भी किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। फ़र्क क्या है दोनों में, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, और यहाँ पे क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ दो बातें याद रखनी है, एक तो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और दूसरा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा क्या होगा, नाउन, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव क्या करता है हमारा, नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। देखिए एग्जाम्पल से, स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी रिवोक्ड, बोले हुए शब्द, जो शब्द हमने बोल दिए उनको हम वापस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे वर्ड्स, वर्ड्स हमारा क्या है, नाउन, और स्पोकन क्या हो गया, बोले हुए। यहाँ पे जो वर्ड्स कैसे हैं, बोले हुए, यानी स्पोकन हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया हमारा, नाउन। तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, बोले हुए शब्द। तो यहाँ पे शब्द को कौन क्वालिफाई कर रहे हैं, बोले हुए यानी स्पोकन। ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। ड्रिवन बाय पॉवर्टी, गरीबी से तंग आकर उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। यहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस कहाँ है, कमिटेड सुसाइड। सुसाइड क्या है, ड्रीवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। यहाँ पर जो ड्रीवन है ये हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय पॉवर्टी, गरीबी से तंग आकर, ही कमिटेड
सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ पे जो ड्रिवन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पॉवर्टी गरीबी क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई यानी ये क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव हमारा क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल। डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट इन द लर्च, उसके बेस्ट फ्रेंड के धोखा दिए जाने पर वो क्या हो गया, लड़खड़ा गया, यानी वो अधर सा रह गया। डिसीव्ड, डिसीव्ड क्या है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेस्ट फ्रेंड ये हमारा क्या है नाउन, तो इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, डिसीव्ड। डिसीव्ड हमारा क्या है यहाँ पर एक एडजेक्टिव। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की तरह काम न करके किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव या फिर नाउन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फाउंड सम फॉलन फ्लावर्स, मुझे मिले कुछ गिरे हुए पत्ते। यहाँ पर पत्ते कैसे गिरे हुए, फूल, फ्लावर्स क्या है फूल, ये हमारा एक नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन। और फॉलन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पत्ते कैसे, गिरे हुए पत्ते, तो नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, फॉलन। फॉलन हमारा क्या है पास्ट पार्टिसिपल। आई सॉ अ ब्रोकन ग्लास, मैंने देखा क्या, टूटा हुआ गिलास। गिलास कैसा है, ब्रोकन। ग्लास हमारा क्या है नाउन, और ब्रोकन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। टूटा हुआ गिलास, गिलास को क्वालिफाई किया है किसने, ब्रोकन ने। वी मेट अ वाउंडेड पर्सन इन द फॉरेस्ट, वाउंडेड पर्सन घायल व्यक्ति, घायल व्यक्ति, जो पर्सन है वो कैसा है, घायल है, वाउंडेड है। पर्सन हमारा क्या है नाउन, इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वाउंडेड, तो ये क्या हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अ टायर्ड पर्सन, थका हुआ पर्सन, सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एक थका हुआ व्यक्ति मेरे आगे बैठा था। टायर्ड पर्सन, पर्सन कैसा है थका हुआ, तो कौन क्वालिफाई कर रहा है पर्सन को, टायर्ड। टायर्ड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पर्सन क्या है हमारा नाउन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्लस में क्या होगा हमारा कोई ना कोई नाउन होगा। नाउन होगा तभी तो हमारा वो क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल भी हमारा किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन इसके दो रूप होते हैं, या तो ये एक्टिव वॉइस में काम करेगा या फिर ये पैसिव वॉइस में काम करेगा। दो रूप में काम करता है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। ये भी क्या होती है हमारी वर्ब होती है, लेकिन किसकी तरह काम करती है, एडजेक्टिव की तरह काम करती है। जैसे जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस में हमारा होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल की क्या पहचान होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में इसमें सिर्फ बीन लग जाता है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सीखेंगे तो आपको पता भी होगा कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। कब, हैज, हैव, हैड इनके साथ, और एक क्या जोड़ते हैं, बाय जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, कोई काम करके या फिर कर। और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है किया जाकर। क्या होता है, किया जाकर। हैविंग डन माई होमवर्क, अपना काम करके, आई वेंट टू प्ले विद फ्रेंड्स, मैं गया कहाँ, फ्रेंड्स के साथ खेलने। हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ ही माई होमवर्क क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये एक नाउन है। होमवर्क क्या है हमारा नाउन है।
तो हैविंग डन हमारा क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो सिर्फ जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, क्योंकि उनकी दोनों की आइडेंटिफिकेशन क्या है, सेम सेम है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा डाउट उसी में रहता है। परफेक्ट पार्टिसिपल तो सिंपल है, बस इसमें क्या याद रखना है, इसमें एक्टिव वॉइस की बात होगी तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस की बात होगी तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, करके या फिर किया जाकर। जैसे हैविंग रिसीव्ड द मैसेज, मैसेज को प्राप्त करके, ही लेफ्ट द ऑफिस इमिडिएटली, उसने तुरंत ऑफिस छोड़ दिया, यानी वो ऑफिस से चला गया। तो हैविंग रिसीव्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में नाउन। मैसेज को कौन क्वालिफाई कर रहा है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हैविंग रेस्टेड, रेस्ट करके, दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, उन्होंने अपनी जर्नी फिर से शुरू कर दी। हैविंग रेस्टेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, परफेक्ट पार्टिसिपल। और कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। हैविंग पेड माई फाइन, फाइन को पे करके, आई गोट माई लाइसेंस बैक, जो लाइसेंस के जो उसका फाइन लगा था तो उसको पे करके उसको क्या मिल गया, उसका लाइसेंस वापस मिल गया। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पेड, पे पेड पेड क्या हो गया हमारा, परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जाकर। देखिए हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड शी ट्रस्टेड नो वन, जब उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको धोखा दिया, यानी बेस्ट फ्रेंड के द्वारा धोखा दिया जाने पर, शी ट्रस्टेड नो वन, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करती। हैविंग बीन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पैसिव वॉइस में हमारा बीन लग जाएगा, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग बीन फिनिश्ड द लेटर, लेटर को फिनिश किया जाकर, आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, मैं कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया। जैसे ही उसने लेटर लिखने फिनिश किया, उसको पैक करके वो कहाँ चला गया, पोस्ट ऑफिस। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, SH आएगा, सॉरी, फिनिश्ड। तो हैविंग बीन फिनिश्ड हमारा क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग बीन रीच्ड होम, घर पहुंचने पर या घर जाकर। ही वेंट स्ट्रेट टू हिज मदर, जब वो घर गया तो वो सीधा कहाँ पहुंचा, अपनी माँ के पास पहुंचा। तो हैविंग बीन और रीच्ड, रीच रीच्ड रीच्ड, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, परफेक्ट जो पार्टिसिपल है उसमें दो एक्शन होते हैं। जैसे हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, यहाँ पे धोखा दिया जाने पर, शी ट्रस्टेड नो वन, एक तो ये डिसीव्ड हो गया, धोखा देना, और ट्रस्ट करना, विश्वास करना। कितने एक्शन हो गए, 2 एक्शन है। इनमें से जो फर्स्ट एक्शन होगा उसमें या तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या फिर हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारी एक्टिव वॉइस में और ये होगी हमारी पैसिव वॉइस में। बट जो हमारा सेकंड एक्शन होगा, शी ट्रस्टेड नो वन, उसने किसी पर विश्वास नहीं है अब उसका, शी ट्रस्टेड नो वन। तो जो सेकंड सेंटेंस है, ट्रस्टेड, वेंट, वेंट, तो इनमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आई है, सेकंड वर्ब की फॉर्म आई है। यानी फर्स्ट एक्शन में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर भी देखिए हैविंग डन, वर्ब फर्स्ट एक्शन और इधर वेंट सेकंड एक्शन, हैविंग रिसीव्ड फर्स्ट एक्शन और इधर लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैविंग रेस्टेड फर्स्ट एक्शन, स्टार्टेड सेकंड एक्शन, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड। हैविंग पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट एक्शन, आई गोट गेट गोट गोट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो करे। थैंक यू सो मच।